आश्चर्यजनक है कि घर की काम वाली बाई यदि घर में कुछ चुरा ले तो क्या मकान मालिक को चोर बोलोगे क्या आप, या फिर बाई पर ही आरोप लगता है? जो झाड़ू पोछा करने आता है घर में, वो अगर चोरी कर लेगा तो मकान मालिक दोषी थोड़ी है। राम मंदिर में कुछ कर्मचारियों ने गड़बड़ी की, पकड़े गए, वसूली हुई, जेल भेजे गए, एसआईटी गठन हो गई। मकान मालिक यानी ट्रस्ट को चोर कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा कहीं सुना है आपने कि घर में चोरी होए तो चोर मकान मालिक है? ये नैरेटिव है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सारे देशभक्तों, राम भक्तों को गुमराह किया जा रहा है, सारे राष्ट्रवादियों को गुमराह किया जा रहा है, आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। क्योंकि हर हाल में अयोध्या धाम के वैभव और गौरव को विषाक्त करना है, जहरीला करना है और दूषित करना है, इनका एकमात्र उद्देश्य है। आज तक पूरे भारतवर्ष में कोई भी वीआईपी आता था तो ताजमहल दौड़ाया जाता था। कोई भी वीआईपी मेहमान विदेशी जो आते थे उनको ताजमहल की प्रतिकृति भेंट किया जाता था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। वो मेहमान अपने देश में लौटकर ताजमहल का जो है उनका प्रचार प्रसार करते थे, उनका तारीफ करते थे। जबकि हमारे देश में तिरुपति बालाजी महाराज, काशी विश्वनाथ, खजुराहो, पुरी श्री क्षेत्र, अजंता एलोरा की गुफाएं जिसे विश्व धरोहर की दर्जा प्राप्त है, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में है, यहाँ कई गुफाएं हैं जो पहाड़ के मोटे मोटे चट्टान को काटकर प्राचीन बौद्ध गुफाएं बनाई गई है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध गुफा 16 नंबर की है जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, महाकाल, मीनाक्षी टेम्पल, तंजावुर बृहदेश्वर शिव मंदिर जो कि आपको तमिलनाडु में है, एक बार आप जाके देख लीजिए तब समझ में आ जाएगा। श्री अमृतसर स्वर्ण मंदिर, श्री हरमंदिर साहिब जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, अक्षरधाम, बहुत सारे मंदिर हैं जो कि उनका कोई मायने नहीं है। इन कांग्रेसियों ने 70 साल में कोई उनका जो है उनका नामो निशान नहीं कहीं लगाया, कहीं भी किसी को प्रचार प्रसार नहीं किया। बस भारत में जो कुछ था तो सिर्फ ताजमहल। भारत तथा पूरे विश्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की के लोग गर्व से छाती फुलाकर कहते थे कि भारत में सिर्फ ताजमहल शानदार है, इसके आगे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के धरोहर जीरो है, उसकी कोई पहचान नहीं, कोई मान्यता नहीं। इस तरह आजादी के 70 साल बाद तक भी हमारी भारत देश की पहचान ताजमहल बना हुआ था। अचानक बीजेपी सरकार बनी, मोदी जी ने सबसे ऊंची प्रतिमा बना डाली गुजरात में। आज है ताजमहल वाले पर्यटक तो आगरा न जाकर सीधा पटेल को देखने गुजरात दौड़ पड़े और लोग नेहरू को भूल गए। इधर हाई प्रोफाइल मेहमानों को मोदी जी ने ताजमहल का जो छोटा सा जो मूर्ति बना करके दिया जाता था ना, सजा करके, वो देना बंद कर दिए। उसके जगह पर गीता देने लगे तथा भारत के हर क्षेत्र के स्पेशल वस्तुएं जो वहां का जो प्रोडक्ट है लोकल, उसको ग्लोबल बना दिए, चारों तरफ दे करके विदेश भेजने लगे ताकि वहां प्रचार प्रसार हो लोकल का भी। इससे क्या हुआ कि ग्लोबल अटैक वाली डीप स्टेट लांबी का माथा ठनक गया कि अरे ये तो सीधे हम पर हमला है। इधर ताजमहल की आमदनी कम होने लगी, पाकिस्तान परस्त लांबी का भी छाती फुलाव पिचकने लगा और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जॉर्ज सोरोस की डीप स्टेट जगत जो है, उसका जो दुनिया है, वो बेचैन होने लगी। बड़ा वज्रपात हो गया कि भाई जब 500 साल का पुराना असंभव सा दिखने वाला राम मंदिर का फैसला आ गया, लाख अवरोधों के बावजूद क्लियर हो गया, जहां जहां पेच फंस रही थी सब क्लियर हो गया, दम धड़ाधड़ दम। अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो वज्रपात गिर गया उन पर। युद्ध स्तर पर राम मंदिर भी बन गया। मंदिर बनाना बड़ी चीज न थी, लाखों मंदिर है भारत में, लेकिन इससे डीप स्टेट ग्लोबल अटैक की लांबी में शान में बहुत कमी आई और इन लाखों मंदिरों की कमाई अब भी हर दिन इनको पहुंच रही है, उनको मिल रही है। लेकिन इन सबसे अयोध्या धाम का राम मंदिर अजूबा है, सबसे अजूबा है, सबसे निराला है। अरे बाप रे बाप, अरबों खरबों का चंदा, हाँ दान छोड़ दीजिए, जो चंदा अरबों खरबों का आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, साइड करिए। यहां का पर्यटक 30 करोड़ का आंकड़ा छूने लगे। इतने तो ताजमहल जीवन भर में नहीं गए। रेवेन्यू देखो तो आंखें फटने लगती है, आंख निकलकर टेबल पर रखा जाता है, कान से धुआं निकलने लगता। भाई साहब, अब हर पर्यटक भारत अयोध्या धाम जाने को इच्छुक है, उत्सुक है। हर जगह राम राज्य आ रहा है,
हर आदमी बच्चा बूढ़ा कह रहा है रामा शरणम ममा, रामा शरणम ममा। अब ताजमहल को कौन पूछे? भारत की आन और बान और शान, अब पहचान, अब राम मंदिर हो गया। ये छोटी घटना नहीं है। भारत की पहचान XYZ से बदलकर सनातन हो गई, सत्य सनातन धर्म हो गई। इस बात को जो है अन्य जगत में खलबली पैदा कर दी। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। वो सोचे कि इसको हल्का में हम नहीं स्वीकार कर सकते, भाई कुछ तो करना पड़ेगा। लो जी, भारी भारी मोटी मोटी रकम मार्केट में बांटने लगे कि भाई जाओ भारतीय भिखारी नेताओं, जैसे भी हो राम मंदिर को ऐसा बदनाम करो, ऐसा बदनाम करो कि लोग रामलला को एक पत्थर का मूर्ति समझने लगे, आस्था उनका खत्म हो जाए, पर्यटक बंद हो जाए, कोई भी पर्यटक वहां न जाए, रेवेन्यू गायब हो जाए और अयोध्या धाम अपराध का केंद्र साबित हो जाए। ऐसा नैरेटिव चले कि भारत में यदि कुछ पवित्र है, कुछ ऐतिहासिक है, कुछ महान है, कुछ कलात्मक है तो केवल और केवल ताजमहल है। यह मामला चढ़ावा चोरी का है ही नहीं, सीधा सीधा सनातन वर्सेस डीप स्टेट है। चूंकि आए दिन भारत पर ग्लोबल अटैक होती है जिसका फंडिंग डीप स्टेट करता है, भारत को बर्बाद करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए, सत्य सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। जरा सोचिए, चोरी हमेशा हर बड़े मंदिरों में इससे ज्यादा हो रही है। सारे मंदिर, वैष्णो देवी हो या तिरुमला या और भी सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर है, सब जगह दक्षिणा में अरबों खरबों का चढ़ावा मौका परस्त सरकारों द्वारा हड़पा जा रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। और उसका लाभ अन्य संस्थान उठा रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व पर, सनातन धर्म पर बिल्कुल खर्च नहीं किया जा रहा है। पर इसे चोरी नहीं, इसे क्या कहेंगे आप? जबकि यह सरासर डकैती है। राम कोई देवता नहीं है, पत्थर हैं, चोरी नहीं रोक पाते। वहां दर्शन करने जाना फिजूल है। अयोध्या आपराधिक स्थान है, वहां से बचना ही अच्छा है। सारे राम भक्त चोर हैं, अपराधी हैं, पापी हैं, पाखंडी हैं और सनातन सचमुच में डेंगू मलेरिया है। ऐसा हवा फैलाना है इनका उद्देश्य भारत के आबो हवा में। अतः ताजमहल को ही भारत की शान और पहचान बताना, सनातन धर्म को और सनातन संस्कृति को अवांछनीय और बकवास बताना इनका एकमात्र उद्देश्य है। इसके लिए जितना पैसा लगे डीप स्टेट लांबी खर्च कर रही है और करने के लिए हर तरह से तैयार है कि भैया जितना पैसा चाहिए तुमको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनातन धर्म को एकदम कहीं का मत छोड़ो, एकदम पीछा लगा दिया है। यहां का जितना पापी नेता लोग है, जितना खाऊ नेता लोग है, उसको एकदम पीछे लगा दिया है। और उसी पैसे की चाबी से अखिलेश केजरीवाल, राहुल खेड़ा रिमोट की गुड्डे की तरह नाच रहे हैं, उछल उछल करके, और राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, चोरी हो गया, चोरी हो गया, ताकि असली लड़ाई पर किसी का ध्यान न जाए। ये सीधा युद्ध है ताजमहल वर्सेस राम मंदिर से, कोई चोरी का मामला नहीं है। भारत श्री राम प्रभु के राम मंदिर से पहचाना जाए या शाहजहां के ताजमहल से, यही असली मुद्दा है इसका। सावधान हिंदुओं, बड़े हमले के लिए तैयार रहो। यह लड़ाई भारत तक सीमित नहीं है, सारे विश्व की ग्लोबल पावर इसमें झोंकी जा रही है, हर तरह से इसको अटैक कर रहे हैं। सनातन की कभी भी भारत की शान या पहचान न बने, इसमें ग्लोबल पावर इसमें झोंकी जा रही है हर तरह से कि सनातन, सत्य सनातन कभी भी भारत की शान या पहचान न बने। अगर राम मंदिर ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया तो मथुरा, काशी अगर जुड़ गया गलती से, अगर वो रिनोवेटेड हो गया तो ताजमहल का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। मेहमानों को राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ की प्रतिकृति भेंट होने लगेगा, डंका बजेगा राम नाम की, कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की। सारा विश्व भारत को सनातनी मानने लगेगा। एक कांग्रेसी गैंग और डीप स्टेट कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए एक लंबी सांस लेकर मन में श्री राम प्रभु को सच्चे दिल से याद करके चढ़ावा चोरी भूलिए और असली शत्रु को पहचानिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बहुमूल्य राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आपकी बहुमूल्य राय हमारी मार्ग प्रशस्त करती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।